तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल गांव तक में। और आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने एक ब्लॉग लेके आया हूं। नॉर्मली ब्लॉग है, जो मेरे साथ नए दर्शक जुड़े हैं केवल उनकी जानकारी के लिए। तो अभी मैं देखिए जहां पर हूं, पहले देखिए ये मतलब कैसा एरिया है ये इधर का। बहुत ही डेंजरस इलाका है और यहाँ पर बैठने में भी डर लगता है कि कब आप नीचे गिरें। बाय द वे अपने आप ही अगर कोई मतलब है ना, तो यहाँ से नीचे गिर के अगर आप चले गए तो समझिए कि मतलब पीछे किस तरह का मेरा पीछे, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा पीछे दिखाए, मतलब मेरे पीछे ऐसे कि मतलब कितना डेंजरस इलाका है इधर। और सोचिए कि ऐसी पहाड़ियों में रहना मतलब कितना दुश्वार है। हालांकि बहुत जगह होगा ऐसा, ऐसे भी नहीं है कि शायद यही होगा मेरे ख्याल से, पर हमारे मैं पूरे क्षेत्र में और पूरे उसमें जब देखता हूँ तो ऐसा कहीं नहीं दिखता ना। तो इसकी वजह से मतलब दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है? रोड। तो इतनी बड़ी परेशानी है यहाँ रोड की। तो पहले मैं ज़रा अपने गांव पे फोकस, आपको अपना एकदम गांव दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं कि जितना संभव हो सके। तो ये पूरा गांव, क्योंकि मुझे तो आप लाइव वीडियो में भी देखते हैं ना, लेकिन ज़रूरी है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति से आपको अवगत कराना। तो जो नए साथी जुड़े हैं विशेषकर उनके लिए। और ये पूरा गांव आप देख सकते हैं नीचे जितना भी यहाँ से कैमरे में आ पा रहा है। थोड़ा सा अभी थोड़ा सा वैसा है, मतलब पेड़ पौधों के कारण कहीं बीच बीच में बाधाएं होती हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा पूरा गांव कवरेज में नहीं आ रहा है। लेकिन जितना भी संभव है हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि एक कैमरे में कैप्चर करने की। तो यहाँ से ही मतलब इसी स्थान से बैठ के ना मैंने पहला रिएक्शन दिया था 18 जुलाई को। मैं पहले नॉर्मल ब्लॉगिंग करता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसा कोई मतलब माहौल बना, कुछ ऐसी सिचुएशनें आ गई कि मुझे रिएक्शन वगैरह भी देने पड़े। मतलब रिएक्शन का मतलब ये समझो आपकी उत्तर देने पड़े, है ना। तो 18 जुलाई को मैंने यहीं से पहला रिएक्शन दिया था। तब मुझे काफ़ी ब्लॉगरों ने ट्रोल किया था कि भाई, क्योंकि उस समय वो परी ब्लॉग और उनका सब लफड़ा चल रहा था, तो वो उनके लिए बोल रहे थे फिर परी ब्लॉग के लिए कि भाई बेचारा वहाँ ऊंची चोटी पर जाकर वीडियो बना रहा है, कहीं गिर उड़ गया तो कमर उमर टूट गई तो तू इलाज कराएगी, तू ये कराएगी, तू वो कराएगी। बहुत से ब्लॉगर है ना। और मेरे लिए ये भी कहा था कि भाई इसके अभी 500 सब्सक्राइबर भी नहीं है और इच्छा करता है कि बड़े यूट्यूबर बनने की कामना करता है। तो कामना तो हर कोई करता है बड़े बनने की, कोई होता है कोई नहीं होता है सफल, वो एक दूसरा मैटर हो जाता है ना। तो ये सब हुआ था, मगर आज भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से एक नॉर्मल ब्लॉगिंग दिखाऊं। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब मेरा रिएक्शन देने का भी मन है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा। तो यहाँ मतलब जिस तरह की सिचुएशन है तो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं अब वो एरिया दिखाऊंगा जहाँ हम मतलब डीलर की दुकान में जाते हैं। वैसे मैंने पहले भी दिखाया है, तो ये आप वो एरिया देख सकते हैं। मतलब एरिया यहाँ से एग्जैक्ट जूम करना काफ़ी मतलब थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट फिर भी जितना हो सक रहा है। तो मतलब ये वाला रास्ता जो है, स्कूली बच्चे भी मतलब इस रास्ते पे जाते हैं। तो कितनी गहरी मतलब कितनी ख़तरनाक ये परिस्थिति है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लाइफ एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। अच्छा, आप फ़र्ज़ कीजिए कि ऐसे विषम परिस्थितियों में अब मतलब जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ ना, ये रोड पे जाने वाला मार्ग भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। मतलब जो हम रोड पे जाते हैं, थोड़ा सा ये भी आप देख लीजिए। तो ये रहे वो जो मतलब मार्ग है रोड पे जाने के लिए। हमें जिस तरह के मार्गों की जो है मतलब मार्गों पे गुजरना पड़ता है। अब आप फ़र्ज़ कीजिए कि कोई फिजिकल डिसेबल्ड है, कोई अति बुज़ुर्ग है, कोई स्वास्थ्य से परेशान है, मतलब बीमार व्यक्ति है, और उसको अपने घर में 2 किलो सब्ज़ी लानी है। तो क्या वो खाली चल पाएगा इन रास्तों में? दूसरी बात कि सरकार राशन दे रही है पर महीने, है ना। राशन सरकार फ्री का दे रही है, लेकिन हम जैसे लोगों को उसकी भी मतलब जो है उस सुविधा की भी जो है पूरी तरह से मतलब फ़ायदा नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि इतनी विषम परिस्थिति में हम खुद जा नहीं पाते हैं, और अगर किसी को भेजना है तो उसके अच्छे खासे दाम या फिर 60% राशन उसको देना पड़ता है। तो सोचिए कि सरकार की फ्री की योजना भी ऐसी विषम परिस्थितियों में कारगर साबित नहीं हो रही है। और जबकि ऐसे लोगों को मतलब अति बुज़ुर्गों को जो स्वास्थ्य से परेशान है, उनको फिजिकल डिसेबल्ड जैसे लोगों जैसे हमको
तो ऐसे लोगों को मतलब सरकार की ऐसी योजनाओं की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मगर अफ़सोस कि इतनी भौगोलिक परिस्थिति ख़राब होने के कारण भी ऐसे लोगों तक सरकार की ये योजना का लाभ भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। वो अपनी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मजबूरी है, लाचारी है, विवशता है। अच्छा, दूसरी बात, कोई स्त्री अगर मतलब आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, भाई जो आर्थिक स्थिति से संपन्न है वो तो जो है बाहर चले गए, मतलब वो रोड पे चले गई, रोड गांव पे नहीं आई, वो तो एक अलग विषय है। बट जो संपन्न हैं, जो कुछ मतलब सक्षम लोग हैं, वो रोड पे चले गए। तब तक मेरा कैमरामैन आपको उन रास्तों की रेकिंग कराएगा जो रोड से नीचे गांव और गांव से रोड तक, बीच बीच में गांव का भी दृश्य दिखाएगा और गांव के आसपास जो घाटियां हैं, आप सबका निरीक्षण कीजिए। जब तक मेरा ये विश्लेषण चलता है, आप मेरा ये विश्लेषण सुनिए और साथ में भौगोलिक स्थिति को भी देखिए और अपने मन में एक विचार कीजिए कि कैसे, है ना। तो जो लोग आर्थिक स्थिति से संपन्न हैं वो तो मतलब जो है अपनी स्थिति सही करनी है, और मतलब उनकी स्थिति जब सही रही तो वो रोड पे चले गए। गांव में कुछ नहीं रखा था, संसाधन नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, यातायात केवल है तो पानी की भरपूर सुविधा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार ने भी दिया है और पहले से भी है, मतलब सरकार ने ही दिया है पहले भी, पर पहले जो निजीकरण का था, अब घर घर नल वाला भी है, तो सब कुछ है, मतलब पानी डबल है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सक्षम लोग रोड पे चले गए, तो अब फ़र्ज़ कीजिए कि ऐसी जगहों में कोई मजबूर स्त्री रह रही है, चलो वो फिजिकल तो समर्थ है, मतलब जा सकती है अपने राशन के लिए, अपने गैस सिलेंडर के लिए भी ला सकती है, मेहनत करके कंधे पे रख के ला सकती है, मतलब भरवा के, है ना, एजेंसी से। जबकि एजेंसी पहले रोड पे जाओ, फिर रोड से भी 2-3 किलोमीटर आगे है, तो कितना मतलब पैदल चलना पड़ता है। और ऐसी छोटी छोटी जगहों पे गाड़ी का सहारा भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि फिर गाड़ी वाले को तो भाई बुकिंग देनी पड़ती है, तो पैसे उसमें फिर फ़ायदा नहीं होता लोगों को। और इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी और भी ख़राब है, तो वो ऐसा कैसे कर पाएंगे, है ना। तो फिर जो स्त्री मतलब अगर ऐसे कभी कोई प्रसव वगैरह की बात हो और उसको प्रसव पीड़ा हो, और यदि वो इत्तेफाक से मतलब उसको प्रसव होने में कोई दिक्कत है, तो आप सोचिए मतलब कि एक तो गांव से पलायन, आदमियों का ना होना, और दूसरी बात ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाए, आदमी मतलब ठीक है हमको राशन नहीं मिल पाता, हम मतलब हम 1-2 दिन भूखे झेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम मतलब एक दिन में केवल एक टाइम का खाना भी हमें मिले, नमक रोटी मिले ना, तो हमारा फिर भी जीवन जैसे कैसे चल ही जाएगा। मगर ऐसी स्त्रियों पे अगर कभी प्रसव की कोई इमरजेंसी आ गई, जब जान हथेली में होती है और उनको स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए कोई भी साधन ना हो, ना रोड हो, ना सुगम कोई मार्ग हो, पैदल चलने का ही भी मार्ग सुगम ना हो, जबकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आदमी सुगम मार्ग पे भी जो है पैदल नहीं चल पाता है। तो जब ऐसी स्थिति ना हो और ऐसी विषम परिस्थिति में तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। जो दिक्कत ऐसे गाँव में कई बार होती भी रहती है। कई बार बुजुर्ग आदमी या कोई बीमार बहुत सीरियस हो जाता है और उसको ट्रीटमेंट के लिए बाहर अगर ले जाना पड़ता है, तो ऐसे गांव में मतलब कैसे संभव होगा, ठीक। अब रही बात हम जैसे लोगों की, हम क्या करते हैं कि भाई ठीक है, मतलब सब्जी मंगानी है या अपना राशन मंगाना है, उसके लिए पे करना पड़ता है। सरकार जो हमें अनुदान दे रही है उसमें हमारा एक सिलेंडर भी नहीं होता है ना। एक रसोई सिलेंडर हमें सरकार जो मंथली योगदान देती है बुज़ुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को, है ना, तो उनको जो योगदान सरकार की तरफ से मिलता है वो एक रसोई गैस का सिलेंडर भी नहीं होता है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। आपको जानकर बहुत हैरानी शायद ज़रूर हो रही होगी, लेकिन उनको हो रही होगी जो स्थिति से अवगत नहीं है ना, उनको हो रही होगी। तो एक रसोई सिलेंडर के बराबर क्यों नहीं पड़ रहा है कि जो गैस एजेंसी में मतलब गैस का जो रेट होगा एजेंसी में, जैसे 1000 रुपये मान लिया जाए, 1000 रुपये है या ऐसा, तो वो तो रहा। लेकिन ऐसे विषम परिस्थिति में कोई आदमी मतलब हम जैसा या अति बुजुर्ग या कोई बीमार व्यक्ति या कोई फिजिकल डिसेबल्ड जो हो, मतलब ब्लाइंड हो कोई, या हम मतलब, है ना, आपने मुझे देखा है कई बार चैनल में, तो मान लीजिए मैं अपना सिलेंडर मंगा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे कि भाई मैं सिलेंडर मंगा रहा हूँ। अब मार्ग इतना ख़राब है कि यहाँ पे तो मतलब मैं तो खैर पैदल चलने से रहा, तो इतने ख़राब मार्ग पे कोई अच्छा खासा आदमी जा पाएगा जो 30 किलो का सिलेंडर भर के ला पाएगा सर पे, और इतनी दूर से। तो सोचिए जब वो इतना मतलब करेगा, मेहनत करेगा, तो वो पैसे लेगा, तो जाहिर सी बात है वो पैसे लेगा तो वो दाम अच्छे खासे लेगा, है ना।
और मजबूरी ये है कि अगर पैसे ना हो आपके पास या उसको पैसे ना दिए जाएं तो वो लाएगा नहीं कोई। अब अगर सिलेंडर नहीं होगा, मतलब कोई असमर्थ महिलाएं हैं, मतलब ठीक है महिला कोई विधवा है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, पर उसके साथ एक बेनिफिट ये है कि वो जंगल से लकड़ी ला सकती है, खेतों से लकड़ी ला सकती है, तो चूल्हे में भी अपना खाना बना सकती है। अगर उसके पास सिलेंडर न भी हो तो जीवन चलाने के लिए इमरजेंसी में वो चूल्हे का सहारा भी ले सकती है, ठीक है। लेकिन हम जैसे व्यक्तियों के साथ ये सिचुएशन भी बिल्कुल लागू नहीं होती, क्योंकि लकड़ी नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते। और अगर बाय द वे लकड़ी घर पे भी रखी है तो हम तो जला भी नहीं सकते भाई, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो सोचिए मतलब कि ऐसी सिचुएशन में सिलेंडर मंगाना, दुकान से सरकारी राशन मंगाना, या दुकान से 1 किलो सब्ज़ी मंगाना, 2 किलो सब्ज़ी मंगाना, दाम तो जो मार्केट के होंगे वो तो चलो उसकी मार तो सब पे पड़ रही है, हम समझते हैं, लेकिन उसकी कई गुना मार हमें जो है गांव तक लाने में पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना दुश्वार है यहाँ पर सब्ज़ी खाना, दाल खाना, सरकारी राशनों को खाना, या फिर मतलब सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ लेना यहाँ पर कितना दुश्वार है, मतलब, है ना। तो लगभग आपने पूरे गांव की विवेचना और पूरे मार्ग की रेकिंग आपने कर ली होगी कि किस तरह की परिस्थिति है, किस तरह के समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो ऐसे गांव में हम जीवन यापन करने पर मजबूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लोग सक्षम हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जो अपने आप में समर्थ हैं, मतलब जो कंप्लीट है यानी पूरे हैं जो, तो वो तो बाहर चले जाते हैं, मेहनत मजदूरी जो भी करते हैं, लेकिन अपना काम चला लेते हैं और वो बाहर स्ट्रगल भी कर सकते हैं, स्टेब्लिश हो सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे आदमी के सामने बड़ी चुनौती है और यहीं रहना इसी गांव में मजबूरी है, चाहे जीवन जब तक भी चले, रहे या ना रहे जीवन, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, विस्थापित भी नहीं हो सकते, कहीं जा नहीं सकते, सुगम स्थिति में हम जा नहीं सकते, मजबूरी है, क्योंकि वहाँ के लिए बहुत सी अर्निंग चाहिए होता है और अर्निंग हमारे पास होती नहीं है। तो ये सिचुएशन है। कई लोग पूछते हैं कि भाई आपका गांव कैसा है, आप अपना गांव दिखाओ, आप अपना ये दिखाओ, आसपास का एरिया दिखाओ। तो आज मैं उन लोगों को बोलूँगा कि यहाँ मतलब आप पूरे ब्लॉग को देखो, पूरा वीडियो देखो और समझिए कि मतलब ऐसी स्थिति है यहाँ की, और ऐसी स्थिति में हम जैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या ही कहेंगे। मतलब कि ये हमारा देश आज जो है चंद्रयान मिशन 3 कंप्लीट कर चुका है। मतलब देश चंद्रमा पे तो जा सकता है, मगर कोई भी सरकारी अधिकारी या मंत्री इस गांव में नहीं आ सकता, है ना। आप सोचिए कि चांद पे जाना सरकार के लिए आसान है, मगर ऐसे गांवों में आना या यहाँ रोड लाना सरकार के लिए बहुत कठिन है। मतलब सरकार चंद्रयान मिशन 3, 4, 5 कुछ भी कर सकती है, ठीक है, मंगल पे जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, मगर ऐसे गांव में सरकार रोड नहीं ला सकती। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा टास्क सरकार के लिए भी है और कितना बड़ा दुर्भाग्य, स्ट्रगल और मजबूरी, लाचारी, बेवस्ता गांव वालों के लिए है, और विशेषकर उन लोगों के लिए जो शारीरिक तौर से कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, विवश हैं और अपने आप में समर्थ नहीं हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब क्या करें, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, कुछ बोलने की भी और भी मेरी इच्छा होती है, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि सारे दर्शक आप बोर हो जाओगे। लेकिन मेरी आपसे निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और समझना और सोचना कि ऐसी स्थिति में सरकार, आखिर सरकार होती है तो होती किसके लिए है, ये भी हमारी समझ से बाहर है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हो सकता है कि आप लोगों के शेयर करने से क्या पता एक दिन अस्तित्व समाप्ति की तरफ इस गांव की जो स्थिति है वो क्या पता बदल जाए और यहाँ भी खुशहाली लौटे, जीवन सुगम हो यहाँ का भी अन्य लोगों की तरह। तो मैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले विषय के साथ आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए बस आपसे यही निवेदन करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।